पहले साल को एक बच्चे को नहाना मुश्किल है क्योंकि ये बैठ नहीं सकते हैं। चूंकि ये सिटिंग पोजीशन में नहीं रह सकते हैं, इसलिए इनको रिक्लाइनिंग पोजीशन या डक लगा के रखना पड़ता है। ऐसे बच्चों को रिक्लाइनिंग बाथ सीट पे नहाना चाहिए ताकि इनको मुंह में पानी न जाए। इसका दूसरा फायदा यह है कि इस पे रह के बच्चा ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रहता है, जिससे बच्चे को सर्दी नहीं लगती है। हमें पहले ही बच्चे के लिए बेबी सोप, शैम्पू, लोशन, तेल, नए कपड़े, टॉवल और डायपर निकाल के तैयार रखने हैं। पुराने डायपर से ही पोटी साफ करनी है, पहले आगे से उसके बाद पीछे से। कमरे को पहले ही गर्म करना चाहिए। कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर घर में हमाम अवेलेबल नहीं है तो एक कमरे को ब्लावर या गैस हीटर से गर्म करना चाहिए। बच्चों का सर हमेशा बेबी शैम्पू से ही धोना चाहिए। बेबी शैम्पू नरम होता है, अगर ये आँख में भी जाएगा बच्चों को आंसू और जलन नहीं होती है। बड़ों को भी सर और बाल शैम्पू से ही साफ करनी चाहिए। साबुन से सर नहीं धोना चाहिए क्योंकि साबुन तेज होती है और ये साबुन बालों को ज़्यादा खुश्क करती है क्योंकि ये तेल ज़्यादा साफ करती है। इसके अलावा साबुन से बाल ज़्यादा फ्रिजी होते हैं। शैम्पू का pH खाली 5 होता है, जबकि साबुन का pH तकरीबन 11 होता है। शैम्पू का pH उतना ही होता है जितना हमारा सर का होता है और यह हमारे सर के तेल ज़्यादा नहीं निकालता है। बच्चों को बेबी सोप से ही नहाना चाहिए। बच्चों की साबुन नरम या माइल्ड होती है, इसका pH खाली 5 होता है, जबकि बड़ों की साबुन तेज होती है। जब तक एक बेबी की नाल या अम्बिलिकल सेटअप गिर न जाए तब तक बच्चे को पानी में नहाना नहीं चाहिए। तब तक बच्चों को कपड़े से साफ करना है, जिसको स्पूंजिंग बोलते हैं। तकरीबन 15 दिन लगते हैं बच्चों को ये कार्ड गिलने में और इस कार्ड को खुश्क होने में, यानी कि 15 दिन के बाद ही ऐसे बच्चों को पानी में नहाना है और पहले 15 दिनों को स्पूंजिंग ही करनी पड़ती है। अम्बिलिकल कार्ड को साफ और खुश्क रखना चाहिए। अगर इस नाल को पेशाब लगा हुआ होगा तो वो फौरी तौर साफ करनी चाहिए। अगर इस पे साबुन लगती है वो भी साफ करनी है। सर धोने के बाद ही बच्चे को जिस्म धोना है। पहले डायपर एरिया या ग्रोइनस को साफ करना है, उसके बाद ही बगल या एक्जिला को साफ करना है। पानी नीम गर्म होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी से बच्चे को जलन हो सकती है और ज़्यादा ठंडे पानी से बच्चे को सर्दी लग सकती है। हालांकि जिस्म को साबुन के बगैर भी नहा सकते हैं, लेकिन बद यानी ग्रोइनस और एक्जिला यानी कि डायपर एरिया और बगलों को साबुन लगानी लाजमी है। इसी तरह छोटे बच्चों को गर्दन को भी साबुन लगानी लाजमी है, क्योंकि इनको गर्दन में भी दूध, थूक या दवा से मेल चढ़ा हुआ होता है। सफाई निस्फ ईमान है और हर किसी को हफ्ते में 2-3 बार नहाना लाजमी है। छोटे बच्चों को सर्दी में हफ्ते में कम से कम 1 बार नहाना लाजमी है। जो लोग सख्त काम करते हैं, जिनको पसीना ज़्यादा आता है, उनको रोज़ नहाना चाहिए, जबकि छोटे बच्चों को रोज़ नहाना लाजमी नहीं है क्योंकि इनको पसीना कम आता है। बॉडी वॉश साबुन के बदले इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी वॉश को लगाने के बाद साबुन की तरह ही धोना होता है। बॉडी वॉश लगाना आसान है, इसके अलावा इसमें ज़्यादा तेज़ केमिकल्स नहीं होते हैं। चूँकि बेबीज़ काम भी नहीं करते हैं और खेलते भी नहीं हैं, लिहाजा इनके लिए हफ्ते में 2 बार नहाना काफ़ी है, क्योंकि इनको पसीना नहीं आता है। जब बच्चा बड़ा होता है उसको चेहरे पे फेस वॉश लगा के चेहरा साफ करना चाहिए। अगर हम रेगुलरली नहीं नहाएंगे हमें बदबू आती है, इसी तरह बच्चों को भी बदबू आ सकती है। सबसे ज़्यादा बदबू एक्जिला और ग्रोइनस में पैदा होती है, क्योंकि इनमें मौजूद सेवेट ग्लैंड्स एपोक्राइन सेवेट ग्लैंड्स होते हैं जो ज़्यादा और बदबूदार पसीना पैदा करते हैं। कमर को साफ करने के लिए बच्चे को उल्टा करना पड़ता है, इसको हाथ पे रखना पड़ता है। इस दौरान इसको इस रिक्लाइनिंग सीट पे नहीं रखना चाहिए, इसको हाथ पे ही सपोर्ट करना चाहिए। ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे की गर्दन बेंड नहीं होनी चाहिए। बच्चे को मुंह और नाक कवर नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए और बच्चे को सांस सही से चलना चाहिए। बच्चों को 5 मिनट के अंदर अंदर नहाना चाहिए। ज़्यादा देर पानी में रखने से या गीला रखने से बच्चे को सर्दी लग सकती है, हाइपोथर्मिया हो सकता है। आप किसी भी कंपनी का बेबी सोप बच्चे को लगा सकते हो, मिसाल के तौर पर जॉनसन, हिमालय, बचपन, डेटॉल और लाइफबॉय साबुन से बच्चों को नहाना नहीं चाहिए। इसी तरह बाकी अडल्ट सोप्स भी बच्चों को नहीं लगानी चाहिए। बड़ों की साबुन तेज़ होती हैं, ये छोटे बच्चों की नाजुक स्किन को डैमेज करती हैं। तेज़ साबुन से
स्किन ज़्यादा ड्राई होती हैं क्योंकि तेज़ साबुन स्किन के अच्छे ऑयल्स को पूरा साफ कर देती है। हालांकि नहाने से मेल उतरता है, पसीना साफ होता है, हमारे जिस्म पे मौजूद माइक्रोब्स या इन्फेक्शस ऑर्गेनिजम्स भी साफ होते हैं, लेकिन नहाने से कुछ ऑयल भी साफ होता है। थोड़ा सा ऑयल साफ होना ठीक है, लेकिन सारा का सारा ऑयल साफ नहीं होना चाहिए। अगर हम रेगुलरली नहीं नहाएंगे, बदबू आने के अलावा हमें इन्फेक्शन भी हो जाएगा स्किन का या जिस्म का। इसके अलावा हमें स्किन पे एलर्जीज या रेशेस होने का खतरा है, खासकर डायपर एरिया में रेशेस ज़्यादा हो सकते हैं। 1 साल की उम्र के बाद बच्चों को बैठ के नहाना चाहिए, उसके बाद उनको रिक्लाइनर सीट की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता 1 साल से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को शावर कैप लगानी चाहिए ताकि उनके आंखों में साबुन और पानी न जाए। ये शावर कैप फोम की बनी हुई होती हैं, ये नरम होती हैं, इसके पीछे बटन्स भी होते हैं जो हम हेड के साइज़ या एज के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। नहाने के बाद फौरी तौर बच्चे को खुश्क टॉवल से साफ करना चाहिए। डायपर एरिया या ग्रोइनस, एक्जिला और उंगलियों के दरमियान की जगह को पूरा साफ करना चाहिए। उमूमन इन जगहों में नमी रहती है, जिसकी वजह से इनमें मैसरेशन और रेशेस होते हैं और कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। टॉवल को हर 15 दिन के बाद धोना चाहिए ताकि इसमें बदबू न आए। इसके अलावा टॉवल को रोज़ ननी धूप में 1 घंटा रखना चाहिए ताकि ये पूरी ड्राई हो जाए और इसमें इन्फेक्शस ऑर्गेनिजम्स या फंगस ग्रो न हो जाए। नहाने के बाद बेबीज़ को तेल की मालिश भी करनी चाहिए अगर कमरा गर्म है। मसाज करने से बच्चा रिलैक्स होता है, बच्चे को स्टिमुलेशन मिलती है और बच्चे को स्किन भी ठीक हो जाती हैं। स्किन में वो ऑयल्स वापस आ जाते हैं जो साबुन से साफ हुए होते हैं। बच्चों को बेबी मसाज ऑयल, कोकोनट ऑयल या वैसलीन से मसाज कर सकते हैं, लेकिन इनको सरसों का तेल या असली तेल नहीं लगाना चाहिए। बाकी खाने के तेल भी बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। ग्रोइनस को तेल लगाने से रेशेस कम हो जाते हैं, जबकि पेट को तेल की मसाज करने से पेट दर्द और गैसेस कम हो जाते हैं। बच्चों की साबुन का pH खाली 5 होता है, जबकि बड़ों की साबुन का pH 11 होता है। इसी तरह बच्चों का लोशन, शैम्पू और तेल भी नरम होते हैं। बच्चों को तेल की जगह लोशन भी लगा सकते हैं। लोशन उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं जिनको स्किन की एलर्जीज, एटोपिक एक्जिमा या ड्राई स्किन का मसला हो। बेबी लोशन से स्किन ताज़ा होती है, स्किन में हाइड्रेशन आ जाती है और स्किन को न्यूट्रिशन भी मिलती है, खासकर विटामिन ई। मसाज करने के बाद बच्चे को फौरी तौर कपड़े लगाने चाहिए। डायपर कभी कभी लगाना चाहिए। डायपर के ऊपर टांगों को 2 कपड़े लगाने चाहिए, एक थर्मल, एक ट्राउज़र। बच्चों को 1 लेयर एक्स्ट्रा कपड़े लगानी होती है। मिसाल के तौर पर अगर गर्मी के मौसम में हम 1 लेयर लगाते हैं, बच्चों को 2 लेयर लगानी है। इसी तरह अगर सर्दी में हम स्वेटर लगाते हैं तो बच्चों को 2 स्वेटर्स लगानी लाजमी है। छोटे बच्चों को या बेबीज़ को हाफ कपड़े नहीं लगाने चाहिए, हाफ स्लीव्स अवॉइड करनी चाहिए। सर्दी के मौसम में बच्चों को वूलन कपड़े लगाने चाहिए। वूलन कपड़े गर्म भी होते हैं और एलर्जी भी कम करते हैं। छोटे बच्चों को सर को टोपी ज़रूरी लगानी चाहिए। इसके अलावा इनको हाथ पैर कपड़ों के अंदर लगाने चाहिए और इनको सॉक्स और ग्लव्स भी लगाने चाहिए। इन बच्चों को कम्बल में ही रखना चाहिए। पहले कम्बल को नीचे से बंद करना है या फोल्ड करना है, उसके बाद साइड से फोल्ड करना है। अलबत्ता चेहरे के ऊपर कम्बल नहीं रखनी है। इसी तरह बच्चे को फैरन के अंदर भी नहीं भरना है, क्योंकि बच्चे को मुंह और नाक कवर हो सकते हैं और सफोकेशन या चोकिंग हो सकती है। बच्चे को हाथ पैर चेक करने हैं और गर्म रखने हैं।